बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है कुनाफा की रेसिपी। और बहुत ही डिफरेंट सा कुनाफा मैं आज आपको बहुत इजी वे में बनाना सिखाऊंगी। तो अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आज की प्यारी सी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है, तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। और आपको जब भी कोई तकलीफ़ हो उसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझकर उस पर सब्र किया करें। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ करेंगे वो नॉर्मली कुनाफा के अंदर यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने दूध ले लिया है और दूध के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। आप चीज़ों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने कुनाफा बनाया था इसकी सर्विंग तकरीबन 8 से 10 बंदों के लिए काफ़ी होगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सूजी जो है दूध के अंदर, आधा किलो दूध के अंदर डाल दी है। और साथ में ही मेरे पास 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है और 3 टेबलस्पून मेरे पास शुगर यानी चीनी है। तो आधा किलो दूध के अंदर 3 टेबलस्पून चीनी बहुत होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर इसके ऊपर जो है शुगर सिरप का भी इस्तेमाल करना है। तो फिर जो हमारी फिलिंग होगी उसके अंदर 3 टेबलस्पून जो चीनी है वो काफ़ी थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने दूध के अंदर डाल दी हैं, उनको अच्छे से हमने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो रोज़ वाटर होता है उसका इस्तेमाल किया था। रोज़ वाटर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें डालने के बाद फिर मैंने ये जो हमारा मिक्सचर है कुनाफा की जो फिलिंग है इसको हमने पका लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। मेरा मीडियम टू लो इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि कभी मैं चूल्हे को तेज़ करती थी यानी मीडियम करती थी और कभी बिल्कुल स्लो करके मैं इसको पकाती थी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सूजी है वो काफ़ी टाइम लेगी पकने में, ताकि सूजी भी हमारी कच्ची ना रहे और हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए और अच्छी सी थिकनेस हमारा जो मिक्सचर है इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे 12 मिनट मेरे लगे थे और 12 मिनट में ये आप देख सकते हैं हमारी जो फिलिंग थी वो अच्छे तरीके से पक गई है। अब इसके अंदर मैंने 1 कप क्रीम का इस्तेमाल किया था। मेरे पास ये टेट्रा पैक मिल्क क्रीम है, आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश क्रीम जो होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो टेट्रा पैक है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त फ्रेश क्रीम नहीं थी तो मैंने टेट्रा पैक जो होती है क्रीम वही इस्तेमाल की है। यहाँ पे क्रीम डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाया है और ये आप देख सकते हैं ये हमारा मिक्सचर बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी जो कुनाफा की फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब बारी आती है हमारी कुनाफा की बेस बनाने की। तो कुनाफा की बेस में मैंने यहाँ पे फेनियों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि सिवैयों के साथ जो कुनाफा मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हैं तो वो बहुत सख्त होती हैं, क्योंकि सिवैयाँ जो होती हैं वो हमेशा पानी या दूध के अंदर पकाई जाती हैं फिर वो जाके नरम होती हैं, तो उससे जो कुनाफा है वो अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पे फेनियों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 पैकेट मैंने फेनियों के लिए थे, लेकिन इसके अंदर मैंने 1.5 पैकेट जो था वो फेनियों का यूज़ किया था, यानी 300 ग्राम हमारे पास फेनियाँ थी। 2 पैकेट, अगर 2 पैकेट के अंदर 2 रिंग होते हैं सिवैयों के या फिनियों के, तो हमने 3 जो रिंग थे वो यूज़ किए हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट देसी घी का आता है वो मक्खन के साथ नहीं आता। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी ले लिया था और 1.5 रिंग मैंने इसका लिया था, फेनियों का लिया था। और साथ में ही मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून शुगर यानी पिसी हुई जो चीनी है उसका मैंने इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे जो मैं फेनियों का पैकेट मैंने खोले तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसे रिंग थे और ये डबल रिंग थे, तो मैंने 3 रिंग यूज़ किए थे। एक मैंने आधा कर लिया था और 1 पैकेट मैंने पूरा डाला था। यहाँ पे डिश के अंदर मैंने जो फेनियों के रिंग थे वो डाल के उनको हाथ की मदद से तोड़ लिया था
और ये आप देख सकते हैं टूटने के बाद इनका चूरा बन गया था। चूरा बनाने के बाद इनकी लुक कुछ इस तरह की आई है। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून हमारे पास जो देसी घी था वो मैंने डाल दिया था और 2 ही टेबलस्पून इसके अंदर पिसी हुई चीनी मैंने डाल दी थी। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद जो हमारी कुनाफा की बेस है वो हमने बना ली थी, यानी हमने आधी जो थी जो फेनियाँ थी वो कुनाफा की बेस में लगाई थी और आधी जो हमने एक प्लेट के अंदर मैंने अलग से निकाल ली थी। अब बारी आती है शुगर सिरप बनाने के लिए। तो शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पे 2 कप मैंने चीनी ली है और 1.5 कप इसके अंदर मैंने पानी डाला है। और फिर जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद हरी इलायचियाँ डाल दी हैं। हरी इलायचियाँ डालने के बाद मैंने इसको इतना पकाया, हमने इसकी कोई तार नहीं बनानी, जस्ट हमने इतना इसको पकाना है कि चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और इसका जो बहुत ज़्यादा लिक्विड ये नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा थिक हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने लीमू के 2 से 3 ड्रॉप्स लीमू के मैंने डाल दिए थे। इससे ये होगा कि हमारी शुगर के अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और हमारे कुनाफे के ऊपर भी क्रिस्टल, जब हम लोग शुगर सिरप इस पे ऊपर पोर करेंगे तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे। फिर हमने ये आप देख सकते हैं मैंने बेस कैसे सेट की थी। मैंने एक जो क्रिस्टल की डिश थी जिसके अंदर मैंने बेस बनाई थी उसी के अंदर मैंने आधी बेस जो थी वो लगा के स्पून के साथ हल्का हल्का मैंने इसको प्रेस किया था ताकि ये लेवल हो जाए। लेवल करने के बाद फिर हमारे पास जो फिलिंग बनी हुई थी वो फिलिंग हमने हमारी जो बेस थी इसके ऊपर डाल दी है। अच्छे से हमने बेस के ऊपर डाल के सारी बेस को कवर कर लिया था ताकि जो नीचे हमारी बेस है वो नज़र ना आए, बस जो हमारे पास क्रीमी टेक्सचर है वही नज़र आए। ये आप देख सकते हैं बेस हमने बना ली थी। अब इसके ऊपर हमारे पास जो इसके ऊपर आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने कुनाफा बनाया था उसके अंदर मैंने चीज़ डाली थी। तो आपने बेस के ऊपर अगर चीज़ डालनी है तो मोज़रेला चीज़ को आपने ग्रेट कर लेना है और फिर जो क्रीमी टेक्सचर है इसके ऊपर आपने चीज़ भी डाल देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो बेस है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इसकी टॉप लेयर लगानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो आधी सेवइयाँ मैंने आधी फेनियाँ मैंने प्लेट में निकाल के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी हैं। उनको भी अच्छे से मैंने पूरी डिश के ऊपर कवर कर लिया है ताकि हमारी जो नीचे क्रीम की बेस है वो नज़र ना आए। तो ये आप देख सकते हैं ये हमने डाल दी है। अब इसके ऊपर मैंने शुगर सिरप डाला था, लेकिन शुगर सिरप मैंने सारा नहीं डाला था बल्कि मैंने आधा डाला था और आधा जो था मैंने बचा लिया था। फिर वो मैं बाद में डालना आपको दिखाऊंगी कि मैंने कब इसको यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमारा कुनाफा जो था वो बेक होने के लिए रेडी था। तो मैंने इसको इसी डिश के अंदर, आपने जिस डिश के अंदर कुनाफा को सर्व करना है उसी के अंदर आपने इसको बेक करना है। तो मैंने इसी के अंदर सर्व करना था तो फिर इसी के अंदर ही मैंने इसको बेक कर लिया था। बेक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए और फिर कुनाफा को मैंने पहले रखा था नीचे वाले रॉड ऑन करके मैंने इसको 7 मिनट के लिए रखा था। 7 मिनट रखने के बाद फिर 5 मिनट मैंने ऊपर वाले रॉड ऑन करके तकरीबन 12 मिनट मैंने इसको हीट दे दी थी और जिससे हमारा कुनाफा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया था। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो ओवन है वो इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक ओवन के ऊपर मैंने इसको 12 मिनट के लिए बेक किया था। बेक करने के बाद अब हमने कुनाफा निकाल लेना है और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी, हमारा जो कुनाफा है वो कितना अच्छा बेक हो गया, इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। और मेरे पास यहाँ पे पिस्ता नहीं था तो फिर मैंने बादाम के साथ ही इसको गार्निश कर लिया था। ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो मैंने आपको सिखाई है, इसका एंड करने से पहले ये खूबसूरत बात आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है। और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। तो जिससे भी रिश्ता बनाएं मुखलिस हो के बनाएं।
उम्मीद करती हूँ आज की ये कुनाफा की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।